आज हम बाल अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि शैशवावस्था के बाद प्रारंभ होती है। शैशवावस्था अपनी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक थी, जबकि 5 वर्ष के बाद 6 वर्ष से 12 तक की आयु को क्या कहा जाता है? बाल अवस्था। ठीक है। तो ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन्स के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल अवस्था से कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है ना। कॉल एवं ब्रूस ने बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है ना। कॉल ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल होता है। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। कॉल व ब्रूस ने कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझाना कठिन है। कुप्पू स्वामी के अनुसार बाल अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव उग्र होता है, वह 7 वर्ष की आयु में उदासीन और वह अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना का प्रबल होना देखा गया है। और 9 से 12 वर्ष की आयु में बालक विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। वह कोई नियमित कार्य ना करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। कॉल व रॉस के अनुसार, ब्रूस नहीं है ना, कॉल व रॉस के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। बाल अवस्था में बालक मानसिक दृष्टि से प्रौढ़ सा होने लगता है ना, लेकिन प्रौढ़ होता नहीं है, केवल प्रौढ़ सा। उसकी बुद्धि और विवेक, जब वह बातें करता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना। परंतु यह परिपक्वता वास्तविक न होकर मिथ्या पक्वता होती है, अर्थात बाल्यावस्था को मिथ्या प्रौढ़ावस्था कहते हैं, या बाल्यावस्था मिथ्या प्रौढ़ावस्था होती है। यह क्वेश्चन भी यूपी टेट में शायद रिपीट हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कश्यपपुरी के अनुसार 6 से 12 वर्ष के बालक पूर्व अनुभवों को याद करने योग्य हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई भी कार्य बहुत पहले किया हुआ है और जब भी वह दोबारा वह कार्य करना चाहता है ना, या फिर उसी मेथड के अनुसार कोई कार्य होता है, तो वह अपने अनुभव का प्रयोग करने लगता है। कौन सी उम्र में? 6 से 12 वर्ष की, यानी बाल्यावस्था में। ट्रेंग के अनुसार बालक अपने को अतिव्यापक संसार में पाता है और उसके विषय में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यानी कि बालक की स्थिति कैसी होती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति की। बाल अवस्था में जिज्ञासा की तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है। डॉक्टर सीताराम जायसवाल के अनुसार बाल अवस्था की सामूहिक प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। समूह द्वारा ही बालक नेतृत्व और सामाजिक गुण सीखता है। यह क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि बालक समूह द्वारा ही, है ना, जो बच्चों का ग्रुप वह बनाते हैं, भाई स्कूल में भी हो सकता है, घर के बाहर भी, आसपास के बालकों का भी होता है। तो बच्चे जो या बालक हैं, वह नेतृत्व और अन्य सामाजिक गुण किससे सीखता है? उसी समूह से सीखता है ना, अपने दोस्तों के ग्रुप द्वारा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि समूह द्वारा ही बालक नेतृत्व और अन्य सामाजिक गुण सीखता है। और ये भी याद रखना है कि ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने। ठीक है। अब बाल अवस्था में बालक अंतर्मुखी ना होकर बहिर्मुखी हो जाता है ना, यह होता है। जबकि शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, वह केवल मन में ही सोचता है और वह अपने आप से ज़्यादा बातें करता है। जबकि बाल अवस्था में क्या होता है? वह दूसरों से बातें यानी कि प्रखर बुद्धि का हो जाता है। प्रखर बुद्धि का मतलब बहुमुखी हो जाता है, वह अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता, उसके मन में जो भी आता है वह बोल देता है।
कॉल व ब्रूस के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवस्था की एक अपूर्व विशेषता है। मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। मानसिक रुचियों में परिवर्तन यानी कि कई चीज़ों में रुचि प्रकट करता है। स्ट्रेंग के अनुसार 6, 7, 8 वर्ष के बालकों में भले बुरे का न्यायपूर्ण व्यवहार, न्यायप्रियता तथा सामाजिक विकास होने लगता है, जबकि शैशवावस्था में सामाजिक विकास नहीं था, है ना, या नहीं पाया जाता। लेकिन 6, 7, 8 वर्ष तक सामाजिक विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में समलैंगिकता के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात बालक बालकों के साथ खेलना पसंद करता है और बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलती हैं। ठीक है, समलैंगिकता का मतलब यही है कि लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ खेलना पसंद करती हैं। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में विषम लैंगिकता पाई जाती है ना। और वर्ड के अनुसार 9 वर्ष की आयु के बालक आवारा घूमने, कक्षा में से भागने और आलस्य में पड़े रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं, है ना। हमने अभी पीछे देखा था 9 वर्ष की आयु तक आते आते बालकों में विद्यालय के प्रति रुझान नहीं रहता, ज़्यादा आकर्षण नहीं रहता और वह आवारा घूमने में ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। बाल अवस्था में भाषा का विकास तीव्रता से होता है ना। एक ये वाला भी याद रखना है कि भाषा का विकास सबसे ज़्यादा तीव्र कब होता है, तो बाल्यावस्था में। स्ट्रेंग के अनुसार बालक को समाज द्वारा स्वीकृत अपने संवेगों का दमन करने के बजाय तृप्त करना चाहिए, है ना। स्ट्रेंग ने कहा है बालक को समाज द्वारा स्वीकृत अपने संवेगों का दमन करने के बजाय तृप्त करना चाहिए। यानी बालक किसी भी विषय में पूछता है या जानना चाहता है, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण करता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन्स के अनुसार बाल अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का निर्माण होता है। ठीक है, बाल अवस्था में किस किस का निर्माण होता है? आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालकों पर जो प्रभाव पड़ता है वह सरलता से नहीं मिटता। बाल अवस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बालकों में सामूहिक खेलों में अधिक रुचि होती है। बालकों में रुचि परिवर्तन का गुण पाया जाता है ना। ये पहले भी मैंने अभी बता दिया था। कॉल एवं ब्रूस ने लिखा है कि 6 से 12 वर्ष की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में परिवर्तन। ठीक है, ये भी नोट रख लेना। मानसिक रुचियों में परिवर्तन किसकी विशेषता है? तो बाल अवस्था की। और किसने बताया है? ये कॉल एवं ब्रूस ने। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इनके ऑब्जेक्टिव आपको बता दूंगा। ओके, बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।